हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, हिस्ट्री। इसे इतिहास बोला जाता है। और इतिहास में भारतीय इतिहास जीएस दृष्टि पे चर्चा करेंगे हम लोग। और इस पे जो है कि आज का मेरा पहला वीडियो है जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास का समान परिचय बताया गया है। और हम इस सब्जेक्ट में आपको प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा। डेली वीडियो अपलोड होगी, आपको 9 बजे सुबह मिलेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपका पहला वीडियो स्टार्ट होता है। देखिए इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं समसामयिक घटना चक्र में ये 60 नोट्स आपका भारतीय इतिहास का। ठीक है, जीके दृष्टि, ये पहला पेज है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कौन सा प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दिल्ली में ये 3 चीज़ फेमस है, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार और लाल किला। फिर और आगे चलते हैं, आगरा में आपका आगरा का किला है, बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में, और ताजमहल है आपका आगरा में। और नीचे चलते हैं, खजुराहो में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं औरंगाबाद में बीवी का मकबरा और एलोरा की गुफा, ये औरंगाबाद में है। और कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क में है, फेमस है ये भी। हैदराबाद में चार मीनार है और गोलकुंडा किला है। और नीचे चलते हैं आपका बीजापुर में आप गोल गुंबद है। और कोची में कोची संग्रहालय है। इसी प्रकार आप लोग देख रहे हैं। इसके आगे चलते हैं हम इतिहास के क्रम में। ठीक है, देखिए तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, इसमें इतिहास जो है सामान्य परिचय दिखाते हैं आपका। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। और इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसके नाम इस प्रकार हैं। पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आपका आद्र ऐतिहासिक काल, तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल की विशेषता हम बताते हैं। यहाँ पे लिखित साक्ष्यों का अभाव, मतलब कि लिखित साक्ष्य नहीं दिए गए थे और यहाँ पे केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध था। ठीक है, और उसके नीचे क्रमशः आते हैं आद्र ऐतिहासिक काल में। आद्र ऐतिहासिक काल की बात करें हम अब, तो इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला था लेकिन अपठित, इसे पढ़ा नहीं जा सकता था। इसमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर था, मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्य से निर्भर थे। ठीक है, और आगे क्रमशः आगे बढ़ते हैं हम। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्रचुरता, पठित मतलब कि लिखित साक्ष्य मिला और इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है। पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है यहाँ पे ऐतिहासिक काल में। अब हम इसके लिए प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। आद्र ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक काल ये लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ और यहाँ से हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, जिसे लिखा और प्रमाण दिया गया है। तो हम आगे चल के आपका इसमें आगे देखते हैं। पाषाण काल है। पाषाण काल में 3 काल विभाजित किया गया है, जो है पहला आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा है आपका नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल की बात करेंगे हम अगर, तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकारी था। एक तरीके से देखा जाए तो मनुष्य उस टाइम शिकारी था। इसमें जो है पहले इसका प्रारंभिक समय, इतिहास का प्रारंभिक समय मानो तो इसमें देख रहे हैं आप, पहला पॉइंट है आपका शिकारी एवं खाद्य संग्रहण, जिसे मनुष्य का जीवन मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। ये पूरा पाषाण काल की से। फिर उसके बाद है पशुपालन, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव था मनुष्य को। और इस काल से संबद्ध प्रथम हस्त कुठार 1863 ईस्वी में पल्लवरम मद्रास में रॉबर्ट बुश फूट को प्राप्त हुआ। ठीक है, और आगे चलते हैं। मध्य पाषाण काल की चर्चा करेंगे हम। मध्य पाषाण काल ये पूरा पाषाण काल के बाद का काल है और इसमें जो है शिकारी, खाद्य संग्राहक, इसमें साक्ष्य जो है संबंधित स्थल
पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है यहाँ से मिला है, और एक जगह मिला है बागौर, बागौर में मिला है, बागौर जो है राजस्थान में है। पशुपालन का साक्ष्य 2 जगह से मिला हुआ है। और इस अस्थि निर्मित का साक्ष्य सराय नाहर राय से मिला है और महदहा से मिला हुआ है। 2 जगह से मिला है आपका अस्थि निर्मित उपकरण। और इसके बाद चलते हैं हम चलते हैं आगे। नवपाषाण काल, खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ है और यहाँ पे आग का प्रयोग मिला हुआ है। नवपाषाण काल में मनुष्य आग का प्रयोग किया है। और यहाँ पे हम देखेंगे स्थल और प्राप्त साक्ष्य, कहाँ कौन से स्थल से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमको। ये है लहुरा देव, लहुरा देव से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। लहुरा देव जो है भारत में है। और दूसरा है मेहरगढ़, स्थल का नाम है मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से गेहूँ का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और आगे चलते हैं, स्थल का नाम है गुफकराल, गुफकराल से कृषि एवं पशुपालन, गुफकराल भी भारत में है, कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और स्थल है आपका बुर्जहोम, बुर्जहोम से प्राप्त साक्ष्य ये इम्पॉर्टेंट है, मानव कंकाल मिला हुआ है यहाँ से, कुत्ते का कंकाल मिला है, गर्तवास मिला है, ये बुर्जहोम से। और आगे चलते हैं सगन कल्लू, पीकलिहट, उतनूर, यहाँ से राख के टीले मिले हैं। और आगे चलते हैं इसी प्रकार। तो चलिए देखते हैं परीक्षा दृष्टि से उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्थल है आपका दमदमा, संबंधित साक्ष्य एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिला है यहाँ से दमदमा से। आदमगढ़ से मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन मिला है। मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ स्थल से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। और मेहरगढ़ से ही पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं। और हथनौरा से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। नर्मदापुरम, होशंगाबाद ये स्थान है, यहाँ से मिला है। भीमबेडका, भीमबेडका से प्रागैतिहासिक चित्रकला शैली मिली है। अन्य तथ्य, बुर्जहोम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा। और मध्यकाल की खोज, भारत में अस्थिपंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। और आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं। हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये लोहंदा नाला क्षेत्र जो बेलन घाटी के पास है, यहाँ से मिला है। और बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई मृतकों को दफनाने के स्थान से, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश भोपाल में। और आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ, तो ये हस्तिनापुर में। और भारत पुरातत्व से संबंधित तथ्य, 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए थे। और अगला पॉइंट, 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। और अब 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। और 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। और अगला पॉइंट है आपका, अगला नोट्स है, ये इम्पोर्टेंट है, जिसे आप देख सकते हैं। ये मध्य पाषाण कालीन मानव पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे। और मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण औजार थे। और इसी प्रकार, तो चलिए देखते हैं, ये है आपका इतिहास। इतिहास 3 भागों में बांटा गया है, आपको बताए थे पहले, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उपर्युक्त काल विभाजन लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता या अनुपलब्धता पर आधारित है। नीचे चलते हैं, अन्य संबंधित तथ्य। अन्य संबंधित तथ्य में आपको पहला पॉइंट है, दिखाते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। और फलक संस्कृति, फलकों की अधिकता के कारण इन्हें फलक संस्कृति कहा जाता है। 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए, तो ये प्राप्त हुए लंघनाज गुजरात से।
और अगला पॉइंट, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी कब मिलती है? तो ये 1867 से 1868 में मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरादेव से प्राप्त चावल का समय निर्धारित किया गया, तो ये 9000 ईस्वी से 7000 ईस्वी के मध्य। अगला पॉइंट है आपका ये आपका 9000 ईस्वी से 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। और अगला पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईस्वी पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। और अगला पॉइंट है आपका, लहुरादेव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल है कोल्डिहमा। चावल की भूसी के लिए ये प्राप्त हुआ कोल्डिहमा से। कोल्डिहमा आपका इलाहाबाद यूपी में है। और आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, मक्का का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये मैक्सिको से प्राप्त हुआ। और आगे चलते हैं, आपका अगला पॉइंट, गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा, ये गुफकराल का अर्थ होता है। और इसी के साथ अगला आपका पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप, इसे 2 भाग में बांटा गया है, लहुरादेव, मेहरगढ़। लहुरादेव भारत में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। लहुरादेव के बारे में बताते हैं आपको। कृषि यानी चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी ईसा पूर्व के मध्य। मेहरगढ़ में पाकिस्तान में गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ये 7000 ईसा पूर्व में मिला है। और नोट इस प्रकार चावल का या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल लहुरादेव है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका ताम्रपाषाणिक संस्कृति। और ताम्रपाषाणिक संस्कृति में बताएंगे हम आपको ये प्रमुख ताम्रपाषाणिक बस्तियों का विस्तार। इसमें जो है तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु था। तांबा का प्रयोग मानव द्वारा प्रथम धातु था, प्रयुक्त किया गया। इसमें आपका बस्तियों का विस्तार, इसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ये जो है इसमें बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति के नाम से जाना गया, नामकरण किया गया। और इसमें प्रमुख पूरा स्थल है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बती है। अहाड़, बागौर, बालास्थल, ओजियाना और बालास्थल में 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है। और सबसे लास्ट पॉइंट है गिलुंद में 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है। मिट्टी की इमारत का साक्ष्य मिला है। कहीं कहीं पक्की ईंटों का भी प्रयोग मिला है। और तांबे का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। और इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा में चरखे और तकलियों के साक्ष्य मिले हैं। और इसी क्रम में आगे मालवा के बाद कायथा में यहाँ की बस्तियाँ किलाबंद हैं। तांबे के 28 कंगनों के साक्ष्य मिला है कायथा से। और अकायथा के बाद है एरड़ में किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। और एरड़ के बाद है नौदा टोली में खरगोन जिले में स्थित उत्खनन HD संकालिया द्वारा चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। ये नौदा टोली में मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। और आगे चलते हैं इसी के आगे, पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला है। इसमें जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, ये नेवासा में पटसन का साक्ष्य मिला है। दैमाबाद है, अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थल में सबसे बड़ा स्थल मिला दैमाबाद है, ठीक है। और अहमदनगर जिला और पुणे जिला, इन दोनों जिलों के सभी ताम्रपाषाणिक पुरास्थल जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और पुणे जिले में प्रकाश, नासिक, इनामगांव, चंदौली, सोनगांव, और यहाँ पे जो है ये सब स्थान है। इमामगांव से प्राप्त साक्ष्य क्या है? 5 कमरे वाला एक मकान मिला है। किलेबंद एवं खाई से घिरी हुई बस्ती मिली है।
इनाम गांव से ही, और इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा यानी मूर्ति मिली है मातृ देवी की, ये पुणे ज़िले इनाम गांव से मिला है। और इसी क्रम में हम लोग और आगे चलते हैं। पूर्वी भारत में चिरांद, पांडुराज, राजर देवी और महिषदल ये मिला है। और आगे चलते हैं इसी क्रम में। अन्य स्थल बिहार में सेनुआर, सोनपुर, ताराडीह और पूर्वी उत्तर प्रदेश खैराडीह, नरहन। इसी के साथ आपका ये आज का क्लास समाप्त होता है। मेरे चैनल पे बने रही बंद कर दो मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का वीडियो ये पहला क्लास था। आपको बताया गया इसमें भारतीय इतिहास के बारे में, और इसी के साथ आपका पूरा भारतीय इतिहास कराया जाएगा। मेरा चैनल जो है क्लाइमेक्स तक है, इस पे आप लोग देखिएगा। पर डे आपको क्लासेस मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।